नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो चार्जशीट होता है, क्या चार्जशीट को गवर्नमेंट वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। जो पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल किया जाता है या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा जब चार्जशीट फाइल किया जाता है तो क्या उसको गवर्नमेंट वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। आज का जो सवाल है ये है। अगर आप लोग लॉ स्टूडेंट हैं या एडवोकेट्स हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आएँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एडवोकेट हैं, या तो चार्जशीट क्या है, कब फाइल किया जाता है, इनके क्या रूल है, क्या नियम है, क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट है या गवर्नमेंट वेबसाइट डॉक्यूमेंट है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में रूल के बारे में बात करेंगे, जो माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ जजमेंट के भी बारे में बात करेंगे, माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिलीवर किए गए थे जो चार्जशीट से संबंधित थे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और आज की जो ये लेक्चर है, जो क्लासेज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही यूजेबल होने वाली है। तो देखो 20 जनवरी 2023 को एक माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसला सुनाया गया था, सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय दिया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत, मतलब 32 के तहत, ठीक है, एक याचिका दायर की थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि जो सीआरपीसी की धारा, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो धारा है, धारा 173 के तहत दायर की गई सभी चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट को सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जनता के लिए। ये गौरव दास का जो जजमेंट था, जो केस था, इसमें जो याचिका करता था उसकी तरफ से इस चीज़ को डिमांड की गई थी। ये रिलीफ के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा, स्पष्ट किया कि जो चार्जशीट होती है या उससे जुड़ी कोई भी दस्तावेज होती है, चाहे वह इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार पब्लिक डॉक्यूमेंट यानी जो सार्वजनिक दस्तावेज होता है, नहीं माने जा सकते। इसको माना नहीं जा सकता कि इसको चार्जशीट को, इन्हें सार्वजनिक करना सीआरपीसी की स्कीम विधान के विरुद्ध होगा। अगर ऐसा किया जाता है तो जो सीआरपीसी का जो रूल है, जो कानून है, उसके विरुद्ध होगा इसको अगर सार्वजनिक किया जाता है। अगर मतलब जो अगर किसी गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए, सार्वजनिक हो जाएगा। कोई भी उसको डाउनलोड इजीली वहाँ तक पहुँच सकता है, अपनी पहुँच को बढ़ा सकता है। तो उसमें मना कर दिया था इस याचिका को खारिज करते हुए। आगे देखते हैं क्या कहा था। देखिए, जो एक्यूज यानी जो आरोपी होता है, विक्टिम जो पीड़िता होती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, जांच एजेंसी जो होती है, के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है अगर ऐसा किया जाता है। माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीआरपीसी की कानूनी व्यवस्था और सूचना प्राप्त करने का जो दायित्व है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, सीआरपीसी की सेक्शन 173 और 207 यह स्पष्ट करती है कि जो चार्जशीट होती है वो संबंधित दस्तावेज जो एक्यूज आरोपी को प्रदान किए जाने चाहिए, वो सेक्शन 207 के अनुसार मजिस्ट्रेट को यह कर्तव्य है कि वह एक्यूज को पुलिस रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज को कॉपी प्रदान करे। जो इसमें क्या नाम है, एक्यूज होते हैं, आरोपी होते हैं, उनको और जो विक्टिम होते हैं, दोनों के लिए मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है कि दोनों को क्या करें, जो भी दस्तावेज होते हैं, चाहे चार्जशीट होता है, एफआईआर, जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो प्रदान करें ताकि एक्यूज अपना बचाव ठीक से कर सके। सेक्शन 173(4) सीआरपीसी कहता है कि इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना शुल्क के चार्जशीट और उससे जुड़े कई अन्य दस्तावेज देने होंगे। सेक्शन 173(5) के अनुसार जो प्रोसिक्यूशन होता है, यानी कि जो अभियोजन होते को जिन दस्तावेजों पर भरोसा है, उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है, जो आरोपी होता है उसको सभी उस केस से जुड़े जो दस्तावेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान उनको व्यवस्था करना चाहिए, जिससे वो अपना अच्छी तरह से सही ढंग से बचाव कर सके, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर सके। इससे यह साफ होता है कि यह प्रक्रिया केवल एक्यूज की सहायता के लिए, ना कि आम जनता के लिए। मतलब ये जो चार्जशीट है, जो एफआईआर रिपोर्ट है, ये सब जो व्यवस्था होती है, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो एक्यूज पर्सन के लिए होते हैं, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उसने कोई
फलाना क्राइम किया है, ना कि आम जनता के लिए होता है। यदि इन्हें पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए तो इससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो दंड प्रक्रिया तंत्र है, कि निष्पक्षता पर भी असर पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि जैसे कि हमने इस सेशन में, इस लेक्चर में हमने चार्जशीट और एफआईआर के बारे में डिस्कस किया, तो थोड़ा जान लेते हैं चार्जशीट क्या है, एफआईआर क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए चार्जशीट और जो एफआईआर होता है, ठीक है, अंतर है। देखो, याचिकाकर्ता ने 2016 के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले यानी यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 में, इसका साइटेशन नंबर है 9SCC 473 पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि जो एफआईआर को उनकी रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे के अंदर पुलिस या स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर डालना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य था कि निर्दोष व्यक्ति परेशान न हो और वह जल्दी से कोर्ट की मदद ले सकें, इसलिए इसमें कहा गया था। देखिए, इसमें एक एक पॉइंट, इस लेक्चर की जो एक एक पॉइंट है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें और कोशिश करें कि एक एक चीज़ को अच्छे से समझें। अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन में है और अभी तक अगर आप लोग बने हुए हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एफआईआर जो चार्जशीट जो की प्रकृति है बिल्कुल अलग होती है। एफआईआर सिर्फ प्राथमिक सूचना होती है जिसमें आरोप लगाए जाते हैं, जबकि जो चार्जशीट होती है पूरी जांच के बाद तैयार होता है, जिसमें साक्ष्य, एविडेंस, गवाहों के बयान व अन्य दस्तावेज या संवेदनशील जानकारी होती हैं। इसलिए एफआईआर को वेबसाइट पर डालना और चार्जशीट को डालना समान नहीं हो सकता। एफआईआर को वेबसाइट पे तो डाला जा सकता है, लेकिन चार्जशीट को नहीं डाला सकता, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आरोप लगाना और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, वो उसमें बहुत फ़र्क होता है। एविडेंस एक्ट और चार्जशीट की जो कानूनी मतलब जो दर्जा है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, याचिकाकर्ता ने अभी तक देखिए जो चार्जशीट है होती है उसको सेक्शन 74 और 76 के तहत पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में दायर होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि जो चार्जशीट होता है वो सेक्शन 74 और 76 के तहत दायर की जाती है और मतलब दायर की जाती है, जो फाइल की जाती है, और जो सेक्शन 74 और 76 होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में बातें करता है। तो फिर इसको तो पब्लिक में मतलब क्या कहते हैं करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलीलों को क्या किया, खारिज कर दिया। सेक्शन 74 में केवल कुछ निश्चित दस्तावेज को ही पब्लिक डॉक्यूमेंट माना गया है, जैसे सरकारी आदेश, संसद, विधानमंडल के रिकॉर्ड या न्यायालय के निर्णय, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। कौन कौन से हैं? सरकारी आदेश, विधानमंडल के रिकॉर्ड, न्यायालय के ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। सेक्शन 75 कहता है जो दस्तावेज सेक्शन 74 में नहीं आते हैं वो सारे क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट हैं। जो सेक्शन 74 में जो डॉक्यूमेंट नहीं आता वो सारे क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि सरकारी आदेश, संसद, विधानमंडल के रिकॉर्ड या न्यायालय के निर्णय। इनको छोड़कर जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे क्या हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को कोई भी पब्लिक पोर्टल पे अपलोड करने की बात नहीं कह सकता है। इसलिए चार्जशीट और उससे जुड़े दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट की श्रेणी में नहीं आते हैं, जब तक कि कोर्ट विशेष रूप से इसे निर्देश ना दे। अब देख लीजिए, ये जानते हैं जो आरटीआई एक्ट होता है, क्या वहां वो चार्जशीट पर काम करेगा या इसकी जो लिमिटेशन है वो कहाँ तक है? तो याचिकाकर्ता ने आरटीआई एक्ट 2005 की सेक्शन 4 पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया था पब्लिक अथॉरिटी लोक प्राधिकरण को कुछ सूचनाएं नियमित रूप से जनता को उपलब्ध करवानी चाहिए। नियमित रूप से सेक्शन 4(1)(v) में कुछ विशेष श्रेणी की जानकारी दी गई है, जिसमें सरकारी विभागों की संरचना, कार्य, नियम आदि। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट और उससे जुड़े जो दस्तावेज होते हैं इन श्रेणियों में नहीं आते हैं। सेक्शन 4 उप सेक्शन 2 में कहा गया जितनी जानकारी संभव हो उतनी पब्लिक को दी जानी चाहिए, लेकिन यह अन्य कानूनों और गोपनीयता जो होती है
की सीमाओं के भीतर होनी चाहिए। इसलिए आरटीआई एक्ट के तहत चार्जशीट को स्वतः एसयू मोटो सार्वजनिक करने की मांग करना गलत है। कानूनी रूप से क्या है, गलत है। चार्जशीट को सार्वजनिक करने के लिए नहीं मांग की जा सकती है। किसके द्वारा? आरटीआई एक्ट के द्वारा। मतलब आरटीआई एक्ट जो होता है उनके कुछ लिमिटेशन होते हैं, कुछ लिमिट होती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोग को, जो आरटीआई होता है उसमें आप जैसे जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामले होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी भी आप मांग नहीं कर सकते हैं। आप उन्हीं डॉक्यूमेंट की मांग कर सकते हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। पारदर्शिता और कानूनी अधिकारों के बीच संतुलन। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण चीज़ पर फोकस किया, ध्यान दिया कि जो लोकतंत्र में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की जरूरी है, लेकिन यह पारदर्शिता जो होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, वो आरोपी और पीड़िता होती है, पीड़ित होते हैं, उनके अधिकारों की कीमत पर नहीं हो सकती है। मतलब उनके हम अधिकार जो होते हैं उनको वायलेट करके नहीं कर सकते हैं। एक्यूज को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और विक्टिम को निजता, यानी प्राइवेसी और सुरक्षा का भी अधिकार है। तो यदि चार्जशीट को सार्वजनिक किया जाता है तो इससे गवाहों की सुरक्षा, जांच की गोपनीयता और मीडिया ट्रायल जैसे स्थितियों का खतरा बन सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि आज के दौर में चूँकि डिजिटल दौर है, लोग डिजिटल चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा जुड़े रहते हैं, आंखें खोलते हैं, डिजिटल चीज़ों से जुड़ जाते हैं। तो कोई भी केस अगर इन्वेस्टिगेशन जो होता है, अगर वो मीडिया ट्रायल हो जाता है तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है और उसका जो फैसला होता है वो इफेक्टेड होता है। तो इन सब चीज़ों को, इसलिए इस पर रोक लगाना काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि जांच के जो दस्तावेज होते हैं, जो चार्जशीट होती है, केवल संबंधित पक्षों को ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ना कि पब्लिक को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। यदि कोई नागरिक जानकारी चाहता है तो वह आरटीआई के माध्यम से या कोर्ट की अनुमति लेकर इसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे स्वतः वेबसाइट पर डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर कोई व्यक्ति है जो उस केस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके लिए वो डॉक्यूमेंट जरूरी है, वो कोर्ट से या आरटीआई के माध्यम से मांग तो सकता है चार्जशीट को, लेकिन उसको सार्वजनिक के लिए, पब्लिक के लिए अपलोड नहीं कर सकता है वेबसाइट या कहीं पर भी ऐसे नहीं डाल सकता है, या कहीं भी पोस्ट नहीं कर सकता, कहीं चिपका नहीं सकता एज ए सूचना के रूप में। तो जो सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया, जो पारदर्शिता है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे न्याय की मूलभूत जो प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी मांग अस्वीकार कर दी कि चार्जशीट को इससे जुड़े दस्तावेज सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए, डालना चाहिए। इसको भी इस दलील को भी खारिज कर दिया, दलीलों को भी खारिज कर दिया, क्योंकि जो सरकारी वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले, कोर्ट ने कहा कि ऐसे सीआरपीसी की स्कीम के खिलाफ होगा, एविडेंस एक्ट की गलत व्याख्या होगी और इससे एक्यूज, विक्टिम और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारों का क्या होगा, उल्लंघन होगा। क्योंकि जब जो हमारी जो एजेंसियां हैं, अगर वो फ्री रूप से काम नहीं कर पाएंगी, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगी, जब उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, चाहे वो क्या नाम है, पब्लिक द्वारा या चाहे वो मीडिया ट्रायल के द्वारा, तो जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है उससे इफेक्टेड होगा। मतलब निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन या सुचारू रूप से इन्वेस्टिगेशन को नहीं चलाया जा सकता। तो इसलिए इन सब चीज़ों को प्राइवेट रखना ज़रूरी है। दोस्तों, इस फैसले से हमें यही पता चलता है कि कौन सी जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है और कौन सी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो क्योंकि देखो, सुनवाई और निष्पक्ष सुनवाई, गोपनीयता और न्याय की जो गरिमा होती है उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए माननीय हाई कोर्ट ने माफ़ी चाहता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस गौरव दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस जजमेंट में एक दिशा निर्देश जारी किया था कि चार्जशीट जो होती है वो एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ना कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ओनली पब्लिक डॉक्यूमेंट को वी कैन पोस्टेड ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट। ओके, वी कांट पोस्ट द लाइक प्राइवेट डॉक्यूमेंट ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट फॉर द पब्लिक। मतलब ये बिल्कुल सही है, हम उसको अपलोड नहीं कर सकते। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिले होगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपका सुझाव है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या दे सकते हैं। मिलता हूँ एक नई वीडियो में नेक्स्ट वीक, यानी अगले लास्ट संडे को, जो नया संडे आने वाला है उसमें हम मिलेंगे। तो इस बीच में अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारा ये लेक्चर आप लोग के लीगल नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए चलता रहेगा। अब चूंकि टाइम का अभाव है तो इसलिए वीक में एक ही वीडियो आप लोगों को नई वीडियो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन हाँ, पूरा एक टॉपिक को लिया जाएगा, उस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा,
उसको बिल्कुल एक्सप्लोर किया जाएगा, एक एक छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, साथ में कुछ जजमेंट के साथ में। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ बिल्कुल सही जगह पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आप अगर इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे, आगे आप इन्वेस्टिगेशन होगा या कोई भी चीज़ होगी, बहुत सारी चीज़ें जो लीगल मुद्दे होते हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। कोशिश किया जाएगा इसमें प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल रखा जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनके नाम या जजमेंट के नाम नहीं बताया जा सकता, जो कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं, तो उस पर तो आप उस चीज़ को नहीं रखा जाता। बट इस वीडियो को बनाने का जो एक उद्देश्य है, आप सभी लोगों की लीगल नॉलेज को इन्हेंस करना। सीखेंगे, सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।